हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों बिल्कुल धुआंधार तरीके से रखनी है साथियों, क्योंकि इस बार चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस इनमें अपना एक पद तो होना ही होना चाहिए। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ साथियों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है साथियों हमारे लोक देवता। लोक देवता में है हमारे बाबा रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे साथियों, उन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। और जितने भी साथी बीएसटीसी वाले हैं और जितने भी भाई लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं बहन भाई, उन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आज अपनी 40 मिनट की होगी साथियों। और रामदेव जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पिछली बार बने हुए हैं और अब बनने की संभावना रखते हैं, उन तमाम क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो जो साथी क्लास में नए हैं वो क्लास को तो आपके सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी साथियों। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जन्म से लेकर बिल्कुल इनके क्या क्या अच्छे काम किए, किन किन को इन्होंने मारा है, किन किन के उपनाम है साथियों। थोड़ी यहाँ पर क्या है साथियों, आपकी टाइम मिस्टेक होगी साथियों। यहाँ पर आपके 1400 क्या है साथियों, आपके 9 है ना। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। 1409 है यहाँ, सॉरी 1405 है ना। इसने क्या 1450 कर दिया है, तो कोई नहीं साथियों, हो जाता है 1405 से 1409, क्योंकि दो दो समय पूछा जाता है ना साथियों, ये यहाँ से गड़बड़ी हो जाएगी ना। 1405 है साथियों और आपकी 1409 है। बाबा रामदेव जी का जन्म है साथियों हमके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है साथियों, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, बाबेरी बीज कहा जाता है। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है, जिसे हम बाबेरी बीज कहते हैं साथियों। यदि विक्रम संवत के साथ पहुंच ले साथियों, कल ही हमारा विक्रम संवत लगा साथियों, कौन सा लगा 1100, कौन सा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना साथियों। विक्रम संवत कौन सा लगा है हमारा, बताइएगा साथियों हमके। 2082, 2084, या मुझे कमेंट बॉक्स में करना साथियों कौन सा विक्रम संवत लगा है साथियों। ठीक है, विक्रम संवत आपकी पूछ ले तो 1405 है या फिर आपकी 1409 साथियों। दो पूछे जाते हैं, दो हुई क्या है इनके, आप तो दोनों याद रख लेना। 1405 आ जाए तो भी ठीक है, 1409 आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन आपको ईस्वी सन याद रखना साथियों। ईस्वी सन में क्या है साथियों, हम 1448 है और 1348 है और आपके 1352 है। ठीक है, तो विक्रम संवत पूछ ले तो 1405 है या फिर आपके 1409, दोनों सही है। ईस्वी सन पूछ ले तो 1348 कर देने या फिर आपके 1352 कर देने, दोनों के दोनों सही है। बाबा रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है, जिन्हें हम बाबी बीज कहते हैं। विक्रम सन 1405, 1409, ईस्वी सन पूछ ले तो 1348 या 1352 हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करना कि हमारा विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, चालू हो गया। ठीक है, जन्म स्थान पूछ ले, क्या पूछ ले साथियों की जन्म स्थान पूछ ले साथियों, तो उड़ काश्मीर जो आपके शिव तहसील है साथियों, बाड़मेर के अंदर, यहाँ इनका बाबा रामदेव जी का जन्म होता है साथियों। बाबा रामदेव जी जो आपके तवर वंशीय राजपूत है साथियों, कौन से राजपूत है साथियों, उनके जो तवर वंशीय राजपूत है। जन्म स्थान उड़ काश्मीर शिव बाड़मेर, बाबा रामदेव जी तवर वंशीय राजपूत है। और इनके पिता श्री का नाम पूछ ले साथियों, तो क्या है साथियों, के अजमल जी है। क्या है साथियों, के अजमल जी है साथियों, और ये तवर राजपूत है। ठीक है, पिताजी का नाम क्या हो जाएगा साथियों, हमके अजमल जी हो जाएगा, तवर राजवंशीय राजपूत है साथियों हमके। आगे देखिए साथियों, माता जी का नाम पूछ ले कि रामदेव जी की माता जी का नाम क्या हो जाएगा साथियों, तो माता जी का नाम हो जाएगा साथियों हमके मैणा दे। क्या हो जाएगा साथियों, माता जी का नाम पूछ ले तो मैणा दे। और साथियों यदि बड़े भाई का नाम पूछ ले साथियों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बलराम के अवतार, क्या कहते हैं साथियों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बलराम के अवतार कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बलराम के अवतार किन्हें कहते हैं, तो आपके वीरम देव जी को कहते हैं। इनके जो बड़े भाई हैं, किनके बड़े भाई है साथियों, हमके बाबा रामदेव जी के हैं, इनका नाम क्या है, वीरम देव जी है। बाबा रामदेव जी की बहन कौन है साथियों, हमके दो बहन है साथियों, एक तो धर्म बहन है और एक खास बहन है, जिनका नाम क्या है साथियों, हमकी तो लाछा भी कह देते हैं। ठीक है साथियों, लाछा भी कह देते हैं, और एक इनको कह देते हैं हमके सुगना भाई। ठीक है साथियों, तो इनकी बहन का नाम क्या हो जाएगा, आपके लाछा भाई या सुगना भाई। ठीक है, माता का नाम मैणा दे, बड़े भाई का नाम वीरम देव जी, जिन्हें हम बलराम के अवतार कहते हैं, और साथियों आपके बहन का नाम पूछ ले तो लाछा बाई या सुगना बाई हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना कि एक भी क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं है ना साथियों कि रामदेव जी से आपको यूं लगे कि यार ये क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं। मैं कह रहा हूं साथियों कि रामदेव जी की अगर 100 बात है ना, 100 बात है ना साथियों, तो मैं आपको पूरा 99% दूंगा साथियों। क्योंकि साथियों 100% बात का मतलब, तो अगर मैं फिर आपको कहानी कहूंगा कि ऐसे ऐसे कहा ना, तो फिर जाके वो पूरा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि 100% बात है ना साथियों, तो 99% आपको ये जो 40 मिनट है ना साथियों, इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर आप कोई सभी पेपर देना,
हर पेपर में आपके लोक देव साथी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूँ हर पेपर में पूछा जाएगा साथियों। और एक पेपर को छोड़कर एक पेपर में तो बाबा रामदेव जी को पूछा ही पूछा जाता है। मैं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी की 2 बहन है साथियों, जो आपकी मुख्य बहन है यानी कि खास बहन है साथियों, वो तो हो जाएगी आपके लाचा या सुगनामाई हो जाएगा। धर्म जो बहन है यानी कि धर्म की बहन होती है ना, जिसे हम पुनवी बनाते हैं, जैसे दूसरे समाज की होती है, जैसे इनके है साथियों हमके धर्म बहन, वो कौन सी समाज की है साथियों, हमके मेघवाल जाति के। और उनका नाम क्या हो जाएगा साथियों, तो नाम हो जाएगा साथियों हमके डालीबाई हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा साथियों, आपके धर्म बहन जो मेघवाल जाति की है साथियों, उनका नाम क्या है साथियों, उनका नाम आपकी डालीबाई है। ठीक है, ऐसे एक एक इंपॉर्टेंट, यानी कि क्वेश्चन तो अपना छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन तो 1% नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समय ना 40 के भी 45 मिनट लग जाए। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनकी शिष्या कौन है, तो इनकी जो शिष्या है साथियों उनकी आई माता है। अब देखिए साथियों, अभी आई माता मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाई थी साथियों, तो उसमें लिखा था कि बाबा रामदेव जी, अभी शायद कल का ही तो वीडियो था ना, कल या परसों, परसों का ही तो था। उसके अंदर आई माता पढ़ाई थी साथियों, उसके अंदर मैंने लिखा था साथियों उनके, इनके गुरु का नाम आपके रामदेव जी है। और साथियों एक मैंने आपको रविदास जी या रेदास जी करके ऐसे पढ़ाया था, रविदास जी या रेदास जी करके पढ़ाया था। तो ये आ गया वापिस क्वेश्चन, यानी कि अगर आप एक चीज को अगर कहीं पढ़ लेते हो ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं वापस रिपीट हो जाती है और आपका इसी तरह नॉलेज बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो प्रमुख शिष्य है साथियों, वो क्या हो जाएगी साथियों, इनकी आई माता हो जाएगी। शिष्य तो ये है आई माता, अगर शिष्य पूछ ले यानी कि इनके छात्र तो ये है और छात्र आई माता जी। छात्र पूछ ले तो साथियों एक तो हरजी भाटी जी है। कौन से भाटी जी साथियों, इनकी हरजी भाटी जी है। लक्की बंजारा है साथियों, लक्की बंजारा है साथियों। और साथियों इनके रत्ना राय का है। कौन है साथियों, इनके रत्ना राय का है। तो 3 इनके प्रमुख शिष्य हो जाएंगे, हरजी भाटी जी है, लक्की बंजारा जी है, रत्ना रायका जी है। ठीक है साथियों, गुरु का नाम पूछ ले तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, गुरु का नाम हो जाएगा साथियों उनके बालीनाथ जी हो जाएगा। ये बालीनाथ जी और किसी के आपके गुरु है क्या, हड़बू जी के। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों, उनके हड़बू जी के भी क्या है साथियों, उनके गुरु यही है, क्योंकि हड़बू जी और बाबा रामदेव जी क्या है साथियों, उनके मौसेरे भाई। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा साथियों, उनके बालीनाथ जी हो जाएगा। शिष्य आई माता, प्रमुख शिष्य हरजी पाटी, लक्की बंजारा, रत्ना राय का। और गुरु का नाम पूछ ले तो बालीनाथ जी, बालीनाथ जी ही आपके हड़बू जी के भी गुरु है। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन लेके हम साथियों, बिल्कुल ये अभी परिचय चल रहा है आपके रामदेव जी का, क्या चल रहा है साथियों, आपके परिचय चल रहा है, जीवन परिचय। ठीक है साथियों, रामदेव जी का जो जीवन परिचय, ये साथियों ये परिचय ना अगर आप एक बार कर लेते हो ना अच्छी तरह से, तो शायद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो पत्नी का नाम क्या हो जाएगा साथियों, हमके नेतल दे या निहाल दे, दो नाम आ जाते हैं साथियों, एक तो नेतल देरा बरता, ये गाना भी सुन लोगे ना। देखो जैसे कि माता मीणा देरा लाल अजमेरा बरता। ठीक है साथियों, लीले घोड़े रासवार, तब भी आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि 50% तो आपको ऐसे ही याद रहता है, और मैं आपको यदि 40% अगर और याद करवा देता हूँ तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, नेतल दे या निहाल दे। ये कहाँ से है, ये अमरकोट के हैं। कहाँ से है साथियों, अमरकोट के राजा है साथियों, उनकी दलेल सिंह जी की पुत्री है। किसकी पुत्री है साथियों, उनकी माता ने आपका नेतल दे या निहाल दे अमरकोट से है। और ये किन की पुत्री है, ये दलेल सिंह जी की पुत्री है। इनका जो पंचरंगी जो ध्वजा होता है ना साथियों, उसे क्या कहते हैं, आपके नेजा कहते हैं। यानी इसका रामदेव जी का जो झंडा होता है साथियों उनका, वो क्या कहा जाता है साथियों, उसे हम नेजा कह देते हैं। इनके जो गीत होते हैं साथियों, जैसे इनके जो गीत होते हैं, जैसे तेजा जी के तेर कहलाते हैं, उसी प्रकार इनके गीत है साथियों, वो क्या कहलाते हैं साथियों, उनके रामदेव जी के ब्याहले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उनके ब्याहले, क्या कहलाते हैं, ब्याहले कहलाते हैं। ठीक है, पचरंगी ध्वजा नेजा कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथियों, यहाँ पर थोड़ा आप क्या कर लेना, इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि पचरंगी ध्वजा क्या कहलाएगा, नेजा कहलाएगा, गीत क्या कहलाएंगे, ब्याहले कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए साथियों, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, क्या करा साथियों, ये जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, उन्हें रिकिया कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, आपके रिकिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कह देंगे, रिकिया कह देते हैं। घोड़ा क्या कहता है साथियों, उनके घोड़ा का नाम क्या है साथियों, उनके लीला या रेवत कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लीला या रेवत कह देते हैं। लीला या रेवत इनके घोड़े का नाम हो जाएगा। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं साथियों उन्हें हम रिकिया कह देते हैं। प्रतीक पगलिया, प्रतीक क्या पगलिया, ये तो आप सभी को पता ही है वैसे। प्रतीक में पगलिया हो जाएगा, घोड़ा लीला या रेवत हो जाएगा, मेघवाल जाति के भक्त रिकिया हो जाएंगे। देखिए साथियों यहाँ से क्वेश्चन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, आपको बहुत ही कम जगह मिलेगी साथियों। ये लाइन मैंने बहुत बार ढूंढने के बाद में मिली। देखो अश्वारूढ़ यानी कि इनको प्रतीक माना जाए, रामदेव जी की फोटो होती है साथियों, उसके अंदर क्या क्या दिखाया जाता है हमें। देखो अश्वारूढ़ यानी कि ये आपकी लीला रेवत पर
विराजमान है। बाबा रामदेव जी के हाथ में क्या है साथियों? बाबा रामदेव जी के हाथ में क्या है? एक तो माला है, क्या है? एक तो माला है, और दूसरे हाथ में क्या है साथियों? आपकी तंदूरा है, जिन्हें हम क्या मानते हैं? एक तो शक्ति और एक भक्ति का क्या है साथियों? ये प्रतीक है। कितनी अच्छी लाइन है ना? अगर ये लाइन अभी देखो, ये क्वेश्चन यहाँ अब तक नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन है ना अब तक नहीं पूछा गया, अब के ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन पर क्या है 2-4 स्टार लगा लो, 2-4 स्टार लगा लो, ताकि ये क्वेश्चन है ना अपने पहुंच ले, अपने को सही करना है। ठीक है साथियों, बिल्कुल आप हटकर पढ़ोगे ना तभी आपको मजा आएगा। देखो बाबा रामदेव जी अश्वारूढ़ है, यानी कि आप लीला रेवत पर सवार है साथियों। एक हाथ में बाबा रामदेव जी की माला है और दूसरे हाथ में क्या है साथियों? आपकी तंदूरा है। ठीक है, और हाँ अगर तंदूरा ये बता दो कि तंदूरा कौन सा वाद्य यंत्र, तत् उन्नत गण या सुशीर वाद्य, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है, तब तो काम का मजा आ जाएगा साथियों। ये कहना है कि मंदिर है, देखो इनका जो मंदिर है साथियों, वो मंदिर को क्या कहते हैं साथियों? मंदिर को कह देते हैं देवरा। क्या कह देते हैं? मंदिर को क्या कहा जाता है? आपके देवरा कहा जाता है। और ये किस वृक्ष के नीचे होता है साथियों? बहुत बार पूछा जाता है साथियों, आपके कदम वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है लाडलो? कदम वृक्ष के नीचे होता है। क्योंकि साथियों अधिकतर हम मान लेते हैं कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होगा, अरे यार नहीं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे रामदेव जी का मंदिर नहीं होता है। रामदेव जी का जो मंदिर है साथियों वो कदम वृक्ष के नीचे होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है साथियों वो आपके देवरा कहलाता है, और ये जो मंदिर है ना साथियों आपके कदम वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है साथियों, आगे चलिए। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं साथियों? जो जागरण होता है बाबा रामदेव जी का, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जम्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसे हम जम्मा कह देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या कह देते हैं? जम्मा कह देते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु उन्हें क्या कहते हैं? हमके जातरू कहते हैं। देखो ये तो क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आपको याद रखने हैं। जो रात्रि जागरण होगा उसे क्या कह देंगे? जम्मा कह देंगे। मेले में आने वाली जो श्रद्धालु होंगे उन्हें क्या कह देंगे? जातरू कह देंगे। एक और बात बताऊं, याद रखना उस बात को, बहुत ही अच्छी बात है। देखो इसको मैं एक साथ ही ले लेता हूँ। बाबा रामदेव जी के जितने भी उपनाम है देखिए साथियों, एक तो हमें इन्हें विष्णु का अवतार कह देते हैं। किनके अवतार कह देते हैं? विष्णु जी के अवतार कह देते हैं। दूसरा इनको क्या कह देते हैं? आपकी कृष्ण जी के अवतार कह देते हैं साथियों, कृष्ण जी के अवतार कह देते हैं। देखो एक तो होता है आपके चर्म रोग, जो ही कुष्ठ रोग होता है। ठीक है साथियों, दांत खुजली होते हैं ना, उनके देवता भी यही है। ठीक है साथियों, रामसा पीर क्या कहते थे साथियों? आपके जो मुस्लिम लोग हैं इनको रामसा पीर कहते हैं, या आपके पीरूरा पीर या पीरू के पीर भी इनको कह देते हैं साथियों। और रूनेचरा धनी, तो रूनेचरा का इंद्र आपके मंदिर है, तो ये वहां के क्या हुए साथियों? के राजा हुए, तो रूनेचरा धनी कहते हैं। विष्णु जी के अवतार, कृष्ण जी के अवतार, चर्म रोग और कुष्ठ रोग के निवारक देवता रामसा पीर और पीरू के पीर, ये मुस्लिम लोग इनको क्या कहते हैं साथियों? ये यहाँ पर लिख लेना, जो मुस्लिम लोग है साथियों ये मानते हैं इनको क्या है साथियों? हमके, क्योंकि जब आपके साथियों के मक्का और मदीना से साथियों के जो 5 पीर आते हैं वो बाबा रामदेव जी से ये आते हैं, और बाबा रामदेव जी उनको भोजन खिलाने के लिए साथियों जब बिठाते हैं पंच पिपले नामक स्थान पर, ठीक है, तब ये लोग कहते हैं कि हमें उन्हीं बर्तनों में खाना खाना है जो हमारे मक्का मदीना में रह गए। तो बाबा रामदेव जी हाथ लंबा करते हैं और पांचों जो कटोरे हैं, यानी कि पांचों पीरों के पांचों ही कटोरे क्या करते हैं साथियों? आपके लाकर पल भर में उनके सामने रख देते हैं साथियों। तब पांचों पीरों ने कहा था कि हम तो केवल पीर है साहब। क्या कहते हैं? कि हम तो केवल पीर है, आप तो पीरों के भी पीर हैं। क्या कह देते साथियों? कि हम तो केवल पीर है, अब तो पीरों के भी पीर है। तब क्या कहा जाता है? इन्हें रामसा पीर और पीरों के पीर कहा जाता है। कारण सहित बता दिया साथियों। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। नाम याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि रामदेव जी के बारे में इनके क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। वहां पर मैं आपके स्टार लगा रहा हूँ, तो समझ आना कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो विष्णु जी के अवतार हो जाएंगे, कृष्ण जी के अवतार हो जाएंगे, कुष्ठ रोग और निवारक, कुष्ठ रोग के साथ चर्म रोग निवारक, रामसा पीर मुस्लिम लोग कहते हैं, और पीरों के पीर भी कहते हैं, और रूने चरादनी, तो रूने चरादनी तो सरल ही है। अब चलते हैं साथियों आपके फैक्ट की तरफ। क्या क्या फैक्ट इनसे बन सकते हैं? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव जी ने जो बचपन में ही क्या कर दिया साथियों? उनकी जो भैरव तांत्रिक यानी जो आपके राक्षस था ना साथियों, उसको क्या कर दिया साथियों? उनके मार गिराया। यानी कि भैरव तांत्रिक का साथियों उनके बचपन में ही क्या कर दिया? डाटा डिलीट कर दिया। ठीक है साथियों, जो आपके सातलमेर के जो गांव के लोग थे साथियों, उनको इस आतंक से क्या करवाई? बाबा रामदेव जी ने मुक्ति दिलवाई। ठीक है साथियों, जो सातलमेर जो गांव के हैं लोग हैं साथियों, उनको क्या करवाई साथियों? आपके आतंक से मुक्ति दिलवाते हैं। बाबा रामदेव जी ने बचपन के अंदर ही बेरू राक्षस का डाटा डिलीट कर दिया था। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। रामदेव जी को जो ये पोखरण है ना, बिल्कुल यहाँ से साथियों आपके एक बार क्वेश्चन आना था, शायद आपके
राजस्थान पुलिस में कि बाबा रामदेव जी को पोखरण की जागीर कौन देते हैं, तो वो आपके मल्ली नाथ जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? आपके मल्ली नाथ जी देते हैं कि बाबा रामदेव जी को क्या करा साथियों कि रामदेव जी को पोखरण की जागीर कौन प्रदान करते हैं, तो मल्ली नाथ जी ने बाबा रामदेव जी को कहती थी साथियों उनके जागीर प्रदान करते हैं। और ये जागीर फिर किसको दे देंगे बाबा रामदेव जी, आप मुझे कमेंट करके बताना, जब तक तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, बाबा रामदेव जी के जो भक्त है साथियों, इनको क्या चढ़ाते हैं साथियों? आपके कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं साथियों। क्या चढ़ाते हैं साथियों? आपके कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। यानी कि आप कोई मनोकामना पूरी करो, आप जिसे बाबा रामदेव जी आपने माना कि बाबा रामदेव जी इस बार मैं क्या आपकी नौकरी लग जाऊंगा, ठीक है, तो फिर आप जिसे नौकरी लग गए हो तो फिर आप क्या चढ़ाओगे? वहां कपड़े के घोड़े चढ़ाओगे। ठीक है, अगर आप मुझे बताओगे कि रुमाल किस लोक देवी के चढ़ाए जाते हैं, रुमाल किस लोक देवी के चढ़ाए जाते हैं, किस लोक देवी के चढ़ाने की परंपरा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है साथियों, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो साथियों क्या है साथियों उनके कवि है। यानी कि कवि है एक, इसका मतलब ये है साथियों किसी की किसी ने रचना तो की है साथियों, बिल्कुल किसकी की है साथियों? उनके 24 वाणियां ग्रंथ, किसकी रचना की है साथियों? उनके 24 वाणियां ग्रंथ की क्या की साथियों उन्होंने रचना की है साथियों। इसलिए हम क्या कह देते हैं? कवि वाले लोक देवता। क्या कह देते हैं? कवि वाले लोक देवता कह देते हैं, क्योंकि एकमात्र लोक देवता है ना जिन्होंने क्या की साथियों आपके रचना की है। किसकी की है? 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की है। आगे चलिए साथियों, इस कारण इन्हें हम क्या कह देते हैं साथियों? हम के कवि लोक देवता भी कह देते हैं। ये एक बार पुलिस में पूछा गया था साथियों, ये आपके पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा लेना। बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया रे? कामड़िया पंथ चलाया रे। कौन सा पंथ चला दिया बाबा रामदेव जी ने? कामड़िया पंथ चला दिया साथियों। ये कामड़िया पंथ ना साथियों, पता नहीं हर एग्जाम में आरपीएससी का, अधीनस्थ बोर्ड का, इनका तो ये क्वेश्चन है ना इतना फेवरेट हो गया साथियों कि कामड़िया पंथ किसने चलाया था साथियों, तो ये आपके बहुत बार पूछा जाता है। किसने चलाया था साथियों? बाबा रामदेव जी ने चलाया था। देखो और क्वेश्चन बताता हूँ, क्या करा कि रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? उनकी तेरह ताली नृत्य किया जाता है। ये तेरह ताली नृत्य कौन करती है? तो कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन करती है रे? कामड़ जाति की महिला करती है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तो ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या? बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखो, जो इनके जो अनुयायी है ना, क्या है साथियों? इनके अनुयायी रामदेव जी की जो सौगंध खाते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना भाई का रहा है, मम्मी का रहा है, पापा का रहा है, तो ये इनके जो भक्त होते हैं साथियों, बाबा रामदेव जी की कसम खाते हैं साथियों, उसे ही क्या कहते हैं बाबा रामदेव जी? आण। आण का मतलब कसम होता है, सौगंध होता है, वादे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बाबा रामदेव जी की जो पक्की सौगंध खाते हैं साथियों, उसे क्या कह देते हैं साथियों? हम आण कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? उसे हम आण कह देते हैं। पूछ लेना कि बाबा रामदेव जी की जो कसम होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आण कहते थे। रामदेव जी की जो आपके सोने चांदी जिसे अपन पहनते हैं अपने लोक देवता की, जो सोना हो या चांदी हो, जैसे अपनी श्रद्धा हो, उसके अकॉर्डिंग क्या हम जो उनका पत्थर होता है उन पर उनकी मूर्ति खुदवा देते हैं। जैसे हम गले में पहनते हैं साथियों, उसे क्या कह देते हैं? हम फूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं रे भाई? फूल कह देते हैं। ये बात अच्छी तरह से याद रख लेना साथियों। आण तो क्या हो जाएगी साथियों? उनकी कसम हो जाएगी, और साथियों उनकी फूल क्या हो जाएगा साथियों? आपके उनका लॉकेट हो जाएगा, इसे मान लेना। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। रामदेव जी की फड़ का वाचन, ये क्वेश्चन है ना, यूं मान लीजिए कि ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। सदा बाहर जो क्वेश्चन है ना, सदाबहार प्रश्न। ये प्रश्न तो साथियों मान लीजिए आपके कि कोई 300 बार पूछ लिया होगा, 300 बार पूछ लिया होगा, क्योंकि जब भी अगर जैसे 150 क्वेश्चन बनाने हैं, अगर उनके पास 149 क्वेश्चन अगर हो गए और एक क्वेश्चन अगर घट रहा है, उनको लगता है कि यार पूरे 150 करने, तो वो कह देते हैं कि रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, तो बस बस ये लिख देते हैं, कामड़िया पंथ की जाति द्वारा किया जाता है और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ कर देते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ कर देते हैं। तो अपन भी याद रख लेंगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं कि इनका जो फड़का वाचन है साथियों, वो आपके कामड़िया जाति के लोग करते हैं, यानी कामड़िया जाति का भोपा करता है। और किस वाद्य यंत्र के साथ करता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। किस वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। यानी कि सदाबहार क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभी इस फील्ड में आए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही रखना है। रामदेव जी ने क्या किया था साथियों? हम तो भेदभाव को मिटाया था साथियों, एक छुआछूत को मिटाया था,
और एक जातीय भेद को भी मिटाया था साथियों। ठीक है साथियों। और इन्होंने जो एक आंदोलन चलाया था ना साथियों, वो कौन सा आंदोलन हो जाएगा साथियों, आपके शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था रे? शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये अच्छी तरह से याद रख लेना। ये रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, उसका मतलब क्या था? तो यानी भेदभाव को मिटाना है, छुआछूत को मिटाना है, जातीयवाद को मिटाना है। यानी कि यदि आर्टिकल की बात कर ली जाए तो आर्टिकल 17 अब बना है, लेकिन इसको लागू पहले ही किसने कर दिया साथियों? कि बाबा रामदेव जी ने कर दिया है। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने इसका विरोध किया था साथियों, दो चीज का, एक तो मूर्ति पूजा मत करो और एक तीर्थ यात्रा मत करो। दो चीज का क्या किया था साथियों? उन्होंने विरोध किया था कि एक तो मूर्ति पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, आप अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है, मन से कर्म कीजिए, और तीर्थ यात्रा अपने माँ बाप ही क्या है साथियों, उनके चारों धाम है, उनकी सेवा कीजिए साथियों। आगे देखो भाई, कंटेंट में मजा आ रहा ना, ये बताओ आप तो। देखो साथियों, अभी तो क्या है साथियों, आपके 21 मिनट हुए। कितने मिनट हुए साथियों? अभी तक केवल मात्र आपके 20 मिनट मान लीजिए, 20 मिनट मान लीजिए साथियों, तो कितना सारा कंटेंट दे दिया मैंने। बिल्कुल साथियों, एक एक लाइन में मान लीजिए क्वेश्चन है साथियों, मैं चाहता तो सभी को मिक्स करके खिचड़ी बनाकर लिया था, नहीं, एक लाइन मैंने यहाँ लिख रखी, इसका कलर अलग रखा मैंने, इसका कलर अलग रखा, इसकी जो आपके हाईलाइट का कलर अलग है, इसका हाईलाइट का कलर अलग है। क्यों है? क्योंकि केवल इसका अंतर केवल इतना कि साथियों अक्सर तो वही है ना साथियों, अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लाता तो भी अक्सर तो वही रहते हैं, लेकिन साथियों इससे क्या है कि आपको अच्छा लगेगा, वाह यार कितनी शानदार डिजाइन है साथियों, पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छे लगाने के चक्कर में ही तो मैं आपकी क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। देखिए साथियों, तो आइए बिल्कुल फिर वापस मुद्दे की बात पर आ जाओ। ये कह रहा है कि इन्होंने यूरोपियन यानी कि यूरोपीय क्रांति से पूर्व ही किसका पाठ बढ़ा दिया साथियों? तो भ्रातृत्व का और बंधुत्व का पाठ बढ़ा दिया, यानी कि भाईचारा रखो, आपस में समानता रखो, भेदभाव मत करो, छुआछूत मत करो, हम सब एक है। ये इन्होंने क्या पढ़ाया था साथियों? की पाठ बढ़ाया था, और इसी चीज में भलाई है, फायदा होना है तो साथियों इसी चीज में होगा कि भ्रातृत्व की भावना रखो, भाईचारा रखो। ये बाबा रामदेव जी ने जो पोकरण कस्बा साथियों, अभी पहले थोड़ी देर में पढ़ा था कि जो पोकरण कस्बा ना साथियों, ये हमारे को दे देते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने बाबा रामदेव जी को आपके क्या देते थे? पोखरण का कस्बा दे देते हैं, और आपके पोखरण कस्बा ही अपनी बहन सुगुणा को क्या कर देते हैं साथियों? उनकी सुगुणा को किसमें दे देते हैं साथियों? उनके दहेज में दे देते हैं। यानी कि पोखरण कस्बा रामदेव जी को मल्लीनाथ जी दे देते हैं, और ये जो मल्लीनाथ जी ने ही आपके बाबा रामदेव जी को पोखरण कस्बा दिया था, और पोखरण कस्बा जो आपके है साथियों, ये आपने रामदेव जी अपनी बहन सुगुणा को क्या दे देते हैं? आपके दहेज में दे देते हैं। आगे चलिए साथियों, यानी कि एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है, यो मान लो आप तो। ठीक है, बाबा रामदेव जी ने आपकी कौन सा शहर बसाया रे? रामदेवरा शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? रामदेवरा शहर बसाया। ठीक है साथियों, कौन सा शहर बसा दिया? रामदेवरा शहर बसा दिया। और कौन सा तालाब का निर्माण करवाया रे? राम सरोवर। किसका निर्माण करवाया रे? राम सरोवर, है ना। एक एक क्वेश्चन में मजा आ रहा ना। राम सरोवर क्या करवाते थे साथियों? के निर्माण करवाते थे। अभी मैंने शुरू में कहा था कि साथियों इनको पंच पीर क्यों कहते थे, सॉरी आपके रामसा पीर कह देते हैं, और पीर को पीर क्यों कहते थे साथियों? क्योंकि मैंने कहा था ना कि मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों को इन्होंने क्या करवाया था साथियों? पंच पीपली नामक स्थान पर क्या करवाया था? चमत्कार करवाया था। इन पीरों ने कहा था कि हमारे जो बर्तन है वो तो मक्का मदीना में रह गए, हम उन्हीं में खाना खाएंगे। तब बाबा रामदेव लंबा हाथ किया और पल भर में ही वो बर्तन लाके इनके सामने रख दिए। तब इन्होंने क्या किया कि हम तो केवल पीर है, आप तो पीरों के भी पीर हो, यानी कि रामसा पीर हो। ठीक है, एक एक बात को याद रखना, एक एक बात को। ठीक है साथियों, ये जो पंच पीर थे साथियों, ये जो पंच पीर, यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, वो मैंने लिख नहीं रखी है, लेकिन आपको अगर नोट्स बना रहे हो ना, तो उस नोट्स के अंदर आपको ये बात को लिखनी भी है। ठीक है साथियों, अगर आप चाहते हो कि ये पीपीटी मेरे को कहाँ मिलेगी साथियों, तो बहुत ही जल्द हम टेलीग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर आपको एक पीपीटी मिल जाएगी, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको क्लास को केवल 2x की स्पीड करके 2 बार देख लेना है। जो मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो हार्ड लैंग्वेज नहीं है मेरी, बिल्कुल सरल है, अपने बिल्कुल आराम से आप हो जैसे मैं ही हूँ। ठीक है, आपको वैसे आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था साथियों आपको, कि बाबा रामदेव जी को जो आपके ये जो पंच पीर थे साथियों, यानी कि पीर थे, इन्होंने क्या किया था साथियों? आपके एक तो आपके रत्न कटोरा, क्या साथियों? आपके रत्न कटोरा, और एक साथियों आपके सोहन छड़ी। कौन सी छड़ी रहे? सोहन छड़ी। ये किसको भेंट कर देते हैं? ये बाबा रामदेव जी को भेंट कर देते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि ये जो सोन छड़ी और रत्न कटोरा, ये बाबा रामदेव जी किसको दे देते हैं साथियों? आपके हड़बू जी को भेंट कर देते हैं। किसको दे देते हैं साथियों? आपके अंतिम समय में जब ये समाधि लेते हैं, तब ये बाबा रामदेव जी हड़बू जी को दे देते हैं, क्योंकि हड़बू जी क्या है? मुसिरबा यानी कि मौसी के दोनों लड़के हैं। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों, बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में
देखो 24 वाणिया ग्रंथ भी लिखा था साथियों, और 24 ही चमत्कार किए थे साथियों। कितने चमत्कार किए थे साथियों, छोटे मोटे करके इन्होंने अपने जीवन में 24 चमत्कार किए थे साथियों। और अपन तो एक चमत्कार करके नौकरी लग जाए ना साथियों पढ़कर, वही अपने लिए तो आपकी 400 चमत्कार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इस बार ये चमत्कार अपने को करके दिखाना है, चाहे वो चपरासी के अंदर हो, चाहे राजस्थान पुलिस के अंदर हो, और चाहे बीएसटीसी के अंदर हो। ध्यान रखना, बीएसटीसी इस बार मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, वो आराम से कर लेना, क्योंकि इस बार सरकार ने 50% आरक्षण कर दिया है। ठीक है, तो आगे देखो, बाबा रामदेव जी भाद्रपद शुक्ल सॉरी एकादशी है ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी द्वितीया का मतलब जन्म होता है, भाद्रपद शुक्लादशी विक्रम संवत जो आपके कितना है साथियों, आपके 1458 या आपके 1462 को बाबा रामदेव जी राम सरोवर तालाब की पाल के पास में क्या ले लेते हैं, आपके जीवित समाधि ले लेते थे। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव जी ने किस हिंदू तिथि को समाधि ली, तो साथियों उनके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। भाद्रपद शुक्ल को जन्म होता है, तभी इनका जो मेला बढ़ता है साथियों, उनके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका क्या बढ़ता है, आपके मेला बढ़ता है। ये जन्म डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिखा है साथियों कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे साथियों कि 1458 या 1462 को इन्होंने राम सरोवर तालाब इन्होंने बनाया था साथियों, और इसी की पाल पर क्या ले लेते साथियों, उनकी जीवित समाधि ले लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा साथियों कि पंच पीरों में वे कौन कौन से लोक देवता है या पीर है जो साथियों आपके जिनकी पत्नियां उनकी मृत्यु के पीछे सती नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल का, अगर ये क्वेश्चन बता दोगे ना, मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी ना बहुत जोरदार शानदार है। किन लोक देवताओं की सॉरी किन पंच पीरों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां सती नहीं हुई थी, कमेंट करके ये आप मुझे बताओगे। रामदेव जी ने देखो, ये क्वेश्चन तो आप मुझे बता दोगे ना, ठीक है। कमेंट देखो, हम यार कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके जिनमें आपके लगभग जो क्लास होती है उसके अंदर मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, एक भी साथी कमेंट नहीं करता, चुपचाप क्लास देख लेते हो आप, ठीक है, और ना ही क्लास को शेयर करते हो आप। अब के तो कमेंट करके करके बताना है कि किन किन पंचपीरों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी स्त्री नहीं होती है। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों, रामदेव जी ने एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले जो इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति से साथियों, उन्होंने क्या किया साथियों, उनके रामदेवरा में क्या ले लेते हैं साथियों, उनके जीवित समाधि ले लेते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला है कि रामदेव जी से पहले एक दिन पहले उनकी धर्म बहन जो मेघवाल जाति से थी साथियों, उन्होंने क्या ले ली थी साथियों, उनकी जीवित समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी, रामदेवरा में ली थी। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों, रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है साथियों, वो कहाँ पर आपके रामदेवरा है, पोखरण जैसलमेर में स्थित है। ये तो साथियों आपका कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम दर्शन करके आते हैं तो हमें पता है कहाँ पे। देखो बीकानेर के गंगा सिंह जी, बीकानेर के गंगा सिंह जी के बारे में पहले ही बता देता हूँ साथियों, करणी माता के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, करणी देवी, करणी माता ना, ठीक है साथियों। और आपके क्या नाम उनका, गोगा जी का, गोगा जी का भी बताया था साथियों मैंने, गोगा जी का भी इन्होंने करवाया था साथियों, हमके ददेरवा चूरू वालों। ठीक है साथियों, तो ये आपके है ना, जिसका निर्माण किसने करवाते थे साथियों, उनके बीकानेर गंगा सिंह जी करवाते हैं, रामदेव जी का। मेला देखिए साथियों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका क्या पड़ता है साथियों, के मेला पड़ता है, जो आपके कहाँ तक चलता है साथियों, के भाद्रपद एकादशी तक चलता है। यानी कि याद रखने का तरीका साथियों के कि BS2 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है साथियों। और आपकी जो पोखरण है आपके यहाँ पर बाबा गंगा सिंह जी इनका मंदिर का क्या करवा देते हैं, आपके निर्माण करवा देते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा साथियों, हमके बाबा रामदेव जी का मेला हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला यानी कि इसमें सभी समाज के, सभी जाति के, सभी रंग रूप, सभी देश विदेश के लोग आते हैं, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। ठीक है साथियों, मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है रे, ये BSTC वालों जितने भी मेरी बहनें हैं ना, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। मेरे को कमेंट करके बताना कि अमृत सरोवर किसे कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे खेवे जावे है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। रामदेव जी से संबंधित अन्य मंदिर, यानी कि अब के क्वेश्चन का ट्रेंड कौन सा है कि निम्न में से, क्वेश्चन कैसे पूछेगा साथियों कि निम्न में से एक मंदिर, ऐसे पूछेगा, निम्न में से एक मंदिर बाबा रामदेव जी से, बाबा रामदेव जी से संबंधित नहीं है,
क्या पूछ लेगा, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। एड़ो क्वेश्चन पूछो जासी तासो, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से एक मंदिर बाबा रामदेव जी संबंधित नहीं है, वो एड़ो मंदिर कशु है जो बाबा रामदेव जी संबंधित नहीं है। ठीक है साथियों, अब आप बताओगे मैंने तो ये इसमें तो बता दें क्वेश्चन आपने तो, अब देखो बहुत ही जल्दी मैं आपके एमसीक्यू क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन क्या है तो आप साथियों के 1 महीने थोड़ी क्लास लिए, तो अब मेरा साथियों मेन पर्पज रहेगा आपके जीके और हिंदी में मैं आपका क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा, तो नहीं कटने दूंगा। ठीक है, देखो पहला जो मंदिर है साथियों आपके उड़ कश्मीर शायद मैंने आपको शुरू जो पहली लाइन थी ना उसके अंदर भी मैंने पढ़ाया था, क्योंकि इनका जन्म वही होता है यार, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर पीले पत्थरों का इनका मंदिर बना हुआ साथियों, उड़ कश्मीर बाड़मेर शिव तहसील, जहां पर आपके पीले पत्थरों का क्या मंदिर बना है साथियों इनका। दूसरा मंदिर मसूरिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है, जहां पर क्या है साथियों उनकी बालीनाथ जी, क्या है साथियों उनकी बालीनाथ जी का क्या है साथियों उनकी गुफा है या समाधि है, दोनों वहीं पे है साथियों, गुफा मानो तो भी ठीक है, समाधि मानो तो भी ठीक है। सुरता खेड़ा कहाँ है साथियों उनकी, सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़ में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों उनकी, सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 2 क्वेश्चन है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा और भारत का छोटा रामदेवरा, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा साथियों उनकी बिराटिया खुर्द है, कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। कहाँ पे है, पाली में स्थित है साथियों। एक हो जाएगा साथियों उनकी हल्दीना, ये कहाँ पे है, तो ये आपके अलवर में हो जाएगा। कहाँ पे है ये हल्दीना, कहाँ साथियों उनकी अलवर में हो जाएगा। बिराटिया कहाँ, बिराटिया खुर्द पाली में हो जाएगा साथियों। खुंडियावास कहाँ स्थित है रे, अजमेर में स्थित है। ये क्वेश्चन वो है साथियों जो आपको 1 नंबर दिलाएगा और औरों से थोड़ी अलग पहचान दिलाएगा। खुंडियावास कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते थे। मैं अभी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए 100 बार कहूँ तो भी कम है, इतने स्टार लगा दिए, अब भी अगर आपको लगे ये क्वेश्चन कमजोर है तो छोड़ देना। कुंडियावास जो अजमेर में स्थित है, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ 101% लिखे ले लो साथियों, 101% लिखे ले लो। ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए पल्ले गांठ मान लेनी कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछो जाए जाए जाए। ठीक है, आगे चलो। जूनागढ़ गुजरात में कहाँ स्थित है साथियों, 2 ही ले लेता हूँ। जूनागढ़ जो गुजरात में स्थित है साथियों, इसे क्या कहा जाता है साथियों, कहा था ना हमने, भारत का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। ये क्वेश्चन वही है जो आपको 1000 बार मैं कह रहा हूँ, इतने स्टार लगाने के बाद में भी अगर आपको लगे कि इसको छोड़ना तो छोड़ देना। जूनागढ़ जो गुजरात में स्थित है साथियों, इसे भारत का क्या कह देते हैं, आपके छोटा रामदेवरा कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, इसे छोटा रामदेवरा कह देते हैं। कहाँ स्थित है, आपकी जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा कह देते हैं साथियों। और साथियों मैंने अभी बता दिया साथियों आपको आगे वाली प्रोसेस कि भारत सॉरी राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं, तो कुंडियावास अजमेर को कह देते हैं। ठीक है साथियों, अब भी अगर आपको लगे तो छोड़ देना। अद्र शिला मंदिर, अदर शिला मंदिर का मतलब अदर, अदर का मतलब साथियों होड़ नहीं। ठीक है, अदर का मतलब साथियों कि ऐसा मान लीजिए कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर है ना, इसलिए इसको अदर कहा जाए, अदर भूमि में नहीं रहना चाहिए, यानी लटकता हुआ। तो ये जो जालौरियों का बास है साथियों, कहाँ पर साथियों, जालौरियों का बास नागौरी गेट अजमेर। कहाँ पे साथियों के अदरशिला मंदिर, जालौरियों का बास नागौरी गेट अजमेर में। इसकी क्या मुख्य विशेषता है वो आगे देखिए। ठीक है साथियों, ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर आपके जमीन से साथियों कितना इंच ऊपर है जी, आधा इंच ऊपर है। कितना इंच ऊपर है साथियों, आपके आधा इंच ऊपर है साथियों। इस कारण ये जो मंदिर है ना, हमें हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है, हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल प्रबल संभावना हो जाती है साथियों, क्योंकि इनके माता पिता जीवन परिचय से क्या है साथियों, क्वेश्चन पूछ के वो थक गया, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है साथियों, कि वह कौन सा मंदिर है जो हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है, तो आप मुझे बता दोगे कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, सॉरी आपके अदरशिला, जूनागढ़ गुजरात भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं, और ये जो अदरशिला मंदिर है जालौरियों का बास नागौरी गेट जोधपुर में। ठीक है साथियों, ये थे हमारे आज के लोक देवता बाबा रामदेव जी साथियों। मैं चाहता हूँ इनको सबसे पहले लेके आता साथियों, नहीं, लेकिन मैं इनको सबसे अंत में इसलिए लेके आया हूँ साथियों। अंत का मतलब साथियों ये भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ जी मंगलिया है, हड़बू जी है, और छोटे मोटे लोक देवता और बचे हुए हैं। लेकिन लोक देवता साथियों के पंच पेरू में से साथियों आपके 2 और बचे हुए हैं, वो मैं आपके अभी करवा दूंगा साथियों 2 दिन में। और इससे बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों कि मैं आपके 2 क्लासेस स्टार्ट करूंगा साथियों। ये जो अभी आपको थ्योरी वाली क्लास मिल रही है ना सुबह वाली, इस क्लास को मैं आपकी क्या करूंगा साथियों, आपके एमसीक्यू करूंगा,
जीके के एमसीक्यू करूंगा साथियों। और शाम को जो मैं क्लास लूंगा वो साथियों आपकी हिंदी वाली एमसीक्यू वाली क्लास लूंगा साथियों, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ साथियों आपको कि जो हिंदी है ना साथियों, हिंदी है ना, हिंदी वो आपके एक तो बीएसटीसी वालों के लिए, ठीक है साथियों, और एक आपके 4th ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए, ठीक है साथियों। और दूसरी बात साथ में, दो तो ये है साथियों, और रीट यानी कि टीचर की तैयारी करने वाले, टीचर की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। और जो मैं आपकी जीके की क्लास ले रहा हूँ ना साथियों, वो तो मान लीजिए राजस्थान का कोई सा पेपर दो ना, उसके अंदर तो आपके ऑल में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी साथियों, मैंने पूरी जी जान लगाई साथियों इसमें, और कोशिश करी है कि साथियों 35 मिनट 40 मिनट की बोला था मैंने, देखो अभी हमारे पास टाइम क्या हो रहा है साथियों, आपके बिल्कुल टाइम हमारे पास बिल्कुल 35 मिनट हुए। याद रख लेना साथियों, क्लास को एक बार लाइक भी करना है, शेयर भी करना साथियों, और चैनल पर यदि नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। और आपने मुझे इतना सुना, ठीक है, मैंने कोशिश की है साथियों कि एक स्टूडेंट की लैंग्वेज में समझाया जाए, बिल्कुल देसी तरीके से समझाया जाए, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए साथियों। तो मिलते हैं इसी तरह के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो आपको नंबर दिलाता रहे साथियों। तो ये क्लास कैसी लगी साथियों, और अंत में यही बात कहूंगा साथियों कि आपको चतुर्थ श्रेणी जो अपनी बेरोजगारी साथियों, याद रख लेना साथियों, इसके अंदर आपके जीके का वेटेज बढ़ाने की पूरी प्रबल संभावना साथियों, और बढ़ना भी चाहिए साथियों, क्योंकि हमारा अधिकार है साथियों, यानी कि राजस्थान की भर्ती है तो साथियों इसके अंदर आपके लगभग 17% राजस्थान जीके का वेटेज है साथियों। ये तो कोई भी आदमी पढ़ लेता है, ठीक है साथियों। अब जिले चेंज हुए हैं तो अपडेट हो गया, तो सभी के लिए अपडेट ही है, क्योंकि इसके अंदर आपके यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अपने अगल बगल के जो जो राज्य है ना, वहां से इतने इतने फॉर्म आ गए साथ में, वहाँ के जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं उनके कोचिंग है, उनके भेज चला दिया उन्होंने। तो राजस्थान सरकार से यही अनुरोध है कि ये जो जीके का वेटेज है ना, इसको 50% कर दीजिए, क्योंकि जब हम ही कुआरे रह जाएंगे, आप पड़ोसियों को फेरे दे दोगे तो फिर हम तो कुआरे रह जाएंगे ना। आप 50,000 के आप 5 लाख भी निकाल दोगे और राजस्थान का वेटेज कम रखोगे तो हमारा तो नुकसान ही है ना साथियों। और बीएसटीसी के अंदर फॉर्म भरवा देना, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार 1-2 दिन में बताया था साथियों कि 31 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं आज तारीख भी वही हो गई है। तो मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके ये बताना कि क्लास कैसी लगी थी आपको। जय हिंद, जय भारत।